नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं ईरान जंग से रिलेटेड तमाम अपडेट्स कल रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ, एक छोटे से इस कैप्सूल में आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं हम। और ईरान जंग जब कह रहा हूं जंग, जी हां, ये जंग रुक तो गई है, अभी रुकी हुई है, यानी सीज फायर है, लेकिन इस जंग में हम ये देख रहे हैं कि अब आग भड़कने वाली है। जी हां, अब आग भड़कने वाली है, यानी जंग फिर से शुरू होने वाली है, ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं उसी भड़काऊ बयान की तरह नजर आते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भड़काऊ बयान देते हैं, दूसरी तरफ ईरान में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ईरान भी कह रहा है कि चलो दो हाथ कर ही लेते हैं, आप अपनी बात पे टिके हुए हो और मैं अपनी बात पे, हम लोग अपनी बात पे टिके हुए हैं, और आप हॉर्मुज से बाहर नहीं जाओगे, यानी ब्लॉकेड खत्म नहीं करोगे, तो फिर हम आपके ऊपर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक आप हमारे ऊपर ना हमला करें, लेकिन हॉर्मुज खाली करोगे तभी बात होगी। यहां पर कल से लेकर आज तक फिर दोबारा यही बात आ रही है, और अब जंग की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यूएई, जी हां, यूनाइटेड अरब अमीरात, आप जानते हैं यूएई को उधर इजराइल ने पहले आयरन डोम दिया। आयरन डोम आप जानते हैं क्या है? इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आयरन डोम है, और उसको यूएई को इजराइल ने दिया। और क्यों दिया? क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम इनका था, जिस वक्त जंग की शुरुआत हुई, ईरान ने ताबड़तोड़ हमले यूएई के ऊपर भी किए। यूएई के ऊपर नहीं बल्कि कहीं यूएई में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उस पे किए, फिर बहरीन में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां किए, जो कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां पर किए, और जो उधर कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां किए, उसके अलावा सऊदी अरब में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां किए, फिर इराक में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां किए। सब जगह ईरान ने, और वहां के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम से थे सबको ईरान ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद अभी जो सीज फायर का वक्त मिला था, इस वक्त धीरे धीरे कर अमेरिका ने अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की, इजराइल ने भी अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की, और अपने सैन्य अड्डों को मजबूत करने की कोशिश की। और अब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोबारा जंग भड़क सकती है, और इसकी आहट दिखाई दे रही है। और इसकी आहट इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि 60 दिन हो गए, आज 1 तारीख है, आप याद कीजिए 28 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, इस जंग की शुरुआत हुई थी। 28 फरवरी वो दिन था जब इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, मिसाइलें दागी, और उसके बाद वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, शहादत हो गई। इसके साथ साथ 48 लोगों की शहादत हुई, जो टॉप ऑफिशियल्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उनकी शहादत हुई। और साथ में 168 बच्चों की मिनाब में एक स्कूल के ऊपर हमला के कारण भी शहादत हो गई। और इस शहादत के बाद तस्वीरें बहुत ही भयानक आईं। मिनाब की उन 168 बच्चियों की चीखें आज भी पुकार रही हैं। ये बहुत ही दुखद घटना थी। और इसके बाद ये 28 फरवरी की घटना बता रहा हूं, जंग ऐसे भड़की कि दोनों तरफ मार डालो काट डालो वाली हालत हो गई। और इसके बाद ये जंग पहली बार जो रुकी है वो 8 अप्रैल की दरमियानी रात को रुकी है। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात को, और वो भी सुबह 5 बजे, दरमियानी ना कहें बल्कि 8 अप्रैल ही कह लें, भारतीय इंडियन समय के अनुसार सुबह 5:20 पर शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि दोनों पक्ष इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार है, और 11-12 तारीख को बातचीत होती है। और उसके बाद ये जंग के हालात जो सुधरने चाहिए थे वो सुधरे। हालांकि इजराइल ने इसके बाद भी ईरान के कुछ हिस्सों में हमला किया, लेकिन उस ढंग से हमले नहीं हुए जिस ढंग से हो रहे थे। आज इसके 2 महीने हो गए। अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो आज 1 मई को 2 महीने पूरे हो गए हैं। 60 दिन अमेरिका को, 60 दिन में डोनाल्ड ट्रंप को, 60 दिन में, यानी 60 के बाद 61वें दिन में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी संसद से इस जंग के लिए अप्रूवल चाहिए। यानी उनकी संसद, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उससे उसे अप्रूवल चाहिए इस जंग में अब कूदने के लिए। अभी तक आप ऑपरेशन का नाम दे रहे थे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप वो अप्रूवल लेने के लिए
फाइलें आगे बढ़ाएंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। एक बात महत्वपूर्ण। दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि क्या यहां से अब जंग की आहट अगर सुनाई देती है तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को क्या कहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अपनी संसद को बायकॉट करेंगे? अगर डोनाल्ड ट्रंप बायकॉट करने का सोच रहे हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ अपने देश में जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? उनकी चिंता सबसे बड़ी यह भी है कि उनका ग्राफ जो है धीरे धीरे गिर रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहां पे बहुत परेशान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर, आप जानते हैं, फ्रीडरिख मर्ज को उनकी आलोचना कर दी है और कह दिया है कि ये बहुत खराब काम कर रहे हैं। अब ये अपने देश में जो आदमी आलोचनाएं झेल रहा है, जो अपने देश में बुराइयां अपनी खुद सुन रहा है, वो अब दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों की बुराइयां कर रहा है, वो यहां दिखाई दे रहा है। तस्वीरें यहां साफ होती हुई आपके सामने आ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे ईरान जंग जो है वो किस दिशा में यहां से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इस जंग में तस्वीरें साफ साफ हैं। उधर मसूद पेजिशकियान क्या कह रहे हैं? मसूद पेजिशकियान जो राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर मसूद पेजिशकियान, जो प्रैक्टिशनर हैं, सर्जन हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, वो उनका बयान जरा स्क्रीन पर ले आइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मसूद पेजिशकियान, बहुत महत्वपूर्ण बयान उनका आता है। डॉक्टर मसूद पेजिशकियान कहते हैं, दुनिया ने ईरान की सहनशीलता और रियायतों को देखा है। दुनिया ने ईरान की सहनशीलता और रियायतों को देखा है। नौसैनिक नाकाबंदी की आड़ में जो कुछ किया जा रहा है वो उस राष्ट्र के खिलाफ सैन्य अभियानों का विस्तार है जो अपने प्रतिरोध और स्वतंत्रता की यानी आजादी की कीमत चुका रहा है। देख लीजिए, ये उस राष्ट्र नौसैनिक नाकाबंदी की आड़ में, नौसैनिक नाकाबंदी क्या है? ये वही हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड है अमेरिका का, उसकी आड़ में जो कुछ किया जा रहा है वो उस राष्ट्र के खिलाफ सैन्य अभियानों का विस्तार है जो अपने प्रतिरोध और आजादी की कीमत चुका रहा है। इस दमनकारी रवैये का जारी रहना अस्वीकार्य है। यहां पर साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि आप जो दमनकारी रवैया अपनाए हुए हैं, सीधे मसूद पेजिशकियान जो हैं वो धमकी दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और आप सीधे सीधे हमारे ऊपर आप जो ब्लॉकेड लगा के रखे हुए हैं ये सरासर गलत है। ये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का बयान बहुत मायने रखता है यहाँ पे, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का बयान। लेकिन इसके अलावा एक और भी बड़ी खबर आ रही है कल से लेकर आज तक, रात से लेकर अभी तक के अपडेट में, कि ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली की सक्रिय होने की खबरें आ रही हैं। यानी एयर डिफेंस सिस्टम को वहां ऑन कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है तेहरान में। यह भी बड़ी खबर है, यानी तेहरान जंग के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। यह एक बड़ी खबर। लेकिन इन सब के बीच तेल की कीमतों को लेकर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। अपने यहाँ गैस की कीमत और खासकर जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उसकी कीमत आज फिर बढ़ गई, आपको पता ही होगा। तो गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, जो डीजल पेट्रोल की कीमत है वो भी जल्दी बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और इन सब के बीच ये जंग की आहट जो है वो लगातार सुनाई दे रही है। ये जंग जो है वो किस दिशा में जाएगी, ये जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, इसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप 4 कदम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। यानी माफी चाहूंगा, बहुत कुछ यहाँ पर जंग से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जर्मन चांसलर की बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जर्मनी में इमिग्रेशन और एनर्जी की समस्याएं हैं, वो कई तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। वहां यूक्रेन को लेकर भी बड़ी समस्या है, और मैंने ईरान में जो कुछ किया इसके लिए उन्होंने, यानी जर्मनी के राष्ट्रपति ने मेरी आलोचना की। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा तो फिर मुझे लगता है कि मैं सही हूं। यानी साफ साफ यहां पर जर्मनी को गलत बताने की कोशिश, ये उन तमाम देशों को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन लोगों ने यहां पर साफ साफ ये कहा था कि
आप जो कर रहे हैं ईरान के खिलाफ वो गलत कर रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर जिन लोगों ने बातें की वो भी गलत, उसको भी इन्होंने गलत किया बताया है। तो एक बहुत ही यहाँ पर कहें तो बहुत ही बुरा हाल है डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति का साफ साफ कहना है मसूद पेजिशकियान का कि हमारे ऊपर आप ज्यादती करते रहेंगे और हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, यह संभव नहीं है। कल रात से लेकर आप आज तक अभी तक के अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट दो बातें यहां पर हैं। एक, जंग की सुगबुगाहट फिर से सुनाई दे रही है, यानी दोनों देश अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी तरह से, और अमेरिका मतलब इजराइल भी रख लीजिए, दोनों अपनी जगह पर जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं। पहली बात यह हो गई। दूसरी बात, यहां पर इजराइल ने यूएई को आयरन डोम दिया है, यानी वायु रक्षा प्रणाली वहां पर दिया है। और तीसरी चीज यहां पर यह है कि तेहरान ने यानी ईरान में कई जगह ईरान ने अपने वायु रक्षा जो उनका जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उस सिस्टम को ऑन कर दिया है। यानी यहां से एयर डिफेंस सिस्टम को ऑन करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अब जंग के लिए हम तैयार हैं। जंग ना हो हम यही उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर जंग हो तो फिर ये सरासर गलत होगा जो भी इसमें आगे कूदेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आ जाती है कि इस जंग को आखिर रोका कैसे जाए। इस्लामाबाद वार्ता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उस वार्ता से कुछ निकल के नहीं आया, सेकंड राउंड की बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन इस बातचीत में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो यही कि दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर टिके हुए हैं, डिगे हुए हैं। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आ रही है कि इस जंग का रिफ्लेक्शन जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों पे पड़ रहा है, पेट्रोल गैस की कीमतों पे पड़ रहा है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, शेयर बाजार में गिरावट लगातार देखी जा रही है। थोड़े दिन में कभी अप हो जा रहा है, फिर डाउन हो जा रहा है। और अप इसलिए हो रहा है कि कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे साइन दे देते हैं कि नहीं, सब कुछ अब ठीक होने जा रहा है। तो ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर परेशानियों का सबब बने हुए हैं और उनको अपनी कांग्रेस से पहले परमिशन लेना होगा जंग की। और उसके अलावा वहां जो उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है, उस ग्राफ को वो कैसे सुधारें, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती। और उससे भी बड़ी चुनौती कि इस जंग से बाहर कैसे निकलें। तो कल से लेकर आज तक इस जंग से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा चुका हूं। इस छोटे से कैप्सूल को यहीं विराम देने की आपसे अनुमति चाहता हूं और सीधे आपको ले चलूंगा एक मिनट के बाद सीधा न्यूज रूम ले चलूंगा। न्यूज रूम से हमारे दो साथी अमलेंदु जी और समीर जी, दोनों के साथ आप देखेंगे तमाम देश दुनिया के अपडेट्स और खासकर बंगाल में मचा हुआ है बवाल, उस पर भी बहुत सारे अपडेट्स के साथ समीर जी और अमलेंदु जी आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।